हेलो वांगशन लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन होंगे। और गाइस, मुझे एक बात बतानी है आपको, क्योंकि अब इस एफएफ में ज़्यादा पार्ट्स नहीं रह गए, तो इसलिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स जल्दी जल्दी मेरे न्यू एफएफ के लिए मुझे कुछ आइडियाज़ सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं उन्हें चुरा चुरा कर एक न्यू एफएफ आपके लिए बना सकूं। तो अभी कुछ समय है, लेकिन बहुत नहीं है, इसलिए आप अपना सोचने वाला काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए मेरे न्यू एफएफ के लिए, और मुझे ढेर सारे आइडियाज़ भेजिए और मैं उन सब को तोड़ के मरोड़ के जोड़ के घटा सब कुछ कर करके एक न्यू एफएफ बना दूँगी। तो आई होप आप लोग इसके लिए तैयार हैं, तो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करिए। तो चलिए, मेरा काम एक्सप्लेन करना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तक हमने देखा था कि फाइनली हमारा लज्जा उस बॉडी से फ्री हो जाता है, और अब वो गुस्से में चिरान की तरफ बढ़ रहा था। पर उस रास्ते में उसे अपना वो पास्ट, या कह लीजिए वो समय, वो यादें जो वो भूल चुका था, उसे सब कुछ याद आने लगता है। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक जो होता है 9 बिलियन ईयर्स पहले, ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा हंसते हुए अपने डैडा के पीछे भाग रहा था। वो कहता है, डैडा रुकिए, आप कितने बड़े हो, आपके कितने लंबे लंबे पैर हैं और मेरे छोटे छोटे पैर हैं। ये तो गलत बात है ना। आपको किसने कहा कि आप इतने लंबे लंबे पैरों से भाग सकते हो? नहीं रुकिए, मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा। वो अपने प्यारे से डैडा के साथ खेल रहा था, और उसके डैडा उसे चिढ़ाते हुए कह रहे थे, और लज्जा, तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, इतने गुड कल्टिवेटर हो, तो चलो जल्दी जल्दी अपने डैडा को पकड़ो। लंजा पाउट करते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? हाँ, आप तो इतने बड़े हो, मैं तो छोटा सा लंजा हूँ ना। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, मैं मम्मा से शिकायत करूँगा, वरना रुक जाइए आप। हमारे लाल से चैन हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, अपने डैडा को डरा रहे हो तुम अपनी मम्मा के नाम पे? तो हमारे लज्जा हंसते हुए कहते हैं, हाँ, वरना मम्मा को पनिश करेगी मुझे, हमारे प्यारे से मुझे परेशान करने के लिए, उनके प्यारे से बच्चे को परेशान करने के लिए मम्मा को पनिश करेंगी। लैन हुआन हंसते हुए कहते हैं, हमारे प्यारे से लंजा को अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, मेरा प्यारा सा नोटी सा बच्चा बहुत ही शैतान हो गया है। हाँ, कितने साल के हो तुम अभी? लंजा अपने प्यारी प्यारी फिंगर्स पे काउंट करता है, 1 2 3 4 5। लंजा 5 ईयर्स ओल्ड है। लैन हुआ उसकी इतनी क्यूट सी बातें, इतनी क्यूट सी इनोसेंस चेहरे को, उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। और तब वहाँ पे हमारी प्यारी सी लज्जा की मदर लैंचिंग वहाँ आती हैं, और अपनी क्यूट से हस्बैंड और अपने सबसे प्यारे से बच्चे को ऐसे हंसते हुए खिलखिलाते हुए देख उनका दिल बहुत ही प्यार से एकदम हैप्पी हो जाता है। और बस वो दोनों से गॉड की तरफ देखते हुए कहती हैं, गॉड प्लीज़ कुछ भी हो जाए, मेरे प्यारे से बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करिएगा, खासकर उसके ग्रैंडपा से, उससे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करिएगा। और यहाँ लैंचिंग डर रही थी एक वजह से। तो वजह क्या है, इसे जानने के लिए हमें कुछ और समय पीछे चलना होगा। ये समय हमारे प्यारे से लैन हुआन के डैडा यानी लैन चिरैन का था। उस समय वो उस पूरे रेलम, स्पिरिट रेलम के प्रिंस थे, और मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डिसिप्लिन और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर थे। हर एक रेलम में वहाँ बहुत सारे रेलम थे। मून रेलम था, और वेम्पायर रेलम था, विच रेलम था, विचेस रेलम था, बहुत सारे मिलियंस ऑफ रेलम्स थे। बट उसमें मोस्ट पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थे, वो स्पिरिट प्रिंस लैन चिरैन थे। ये एक बात थी, या कह लीजिए उनका घमंड, कि उन्हें उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो गए, हार्टलेस हो गए। वो हमेशा ही छोटी छोटी बातों पर किसी की भी जान ले लेते थे। उन्हें किसी भी की लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस मानो पता ही नहीं था, और इसीलिए उन्हें सब बहुत ही ज़्यादा क्रूल, हार्टलेस, और सब उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। पर इससे लैन चिरैन को
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें केवल चाहिए था तो पावर, हमेशा से उन्हें और पावर चाहिए, जबकि वो पूरे यूनिवर्स में हर एक रेलम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तब भी उन्हें और पावर चाहिए। पावर चाहिए, और क्यों चाहिए उन्हें खुद भी नहीं पता, बस बस चाहिए। कहते हैं ना, इंसान हो या कोई भी हो, पावर सबको अंधा कर लेता है, और यही लैन चिरैन के साथ हुआ। इतना पावर होने के बाद भी उन्हें और चाहिए था, इसीलिए इतनी जल्दी पावर को क्विक करने के लिए, पावर को जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक गलत डिसीज़न लिया डार्क एनर्जी का यूज़ करने के लिए। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मासूम ओमेगास को, जो अलग अलग रेलम्स में बिलोंग करते हैं, वो सब उसे किडनैप करते हैं, उसका सेक्रीफाइस करने लगे। और ऐसा करते करते उन्होंने मिलियंस ऑफ ओमेगास को, बीटास को मार डाला। जो कल्टिवेटर्स नहीं थे या जो कल्टिवेट नहीं कर सकते थे, उन्हें मार दिया। उसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी का यूज़ होने लगा। वो अपने अंदर स्टोर कर सकते थे, पर कहते हैं ना, शेर को सवा सिर मिल ही जाता है। और तभी वहाँ पर मून, मदर मून आई। मदर मून जो हर एक रेलम के क्रिएटर हैं, जो हर एक रेलम को उन्होंने ही बनाया है। हर एक इंसान, हर एक रेलम में जो भी एग्जिस्ट करता है लिविंग बीइंग, चाहे वो वैम्पायर्स हो, विचेस हो, वेयरवुल्फ्स हो, स्पिरिट रेलम के लोग हो, मून रेलम के लोग हो, या कोई भी हो, वो सब की क्रिएटर मदर मून थी। और जब उन्होंने ये देखा कि उनके क्रिएशन को, उनके बच्चों को ये हार्टलेस पर्सन ऐसे ही किल कर रहा है, वो भी कुछ पावर्स के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही स्पिरिट रेलम पे आक्रमण कर दिया। उन्होंने स्पिरिट रेलम को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया। और तब चिरैन ने अभी भी अपनी हार मानी नहीं थी, कि जानते हुए भी कि वो मदर मून से कभी जीत नहीं सकता था, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार भी नहीं था। इतनी अहंकार करने की वजह से, इतना ज़्यादा घमंड था उस पर, मदर मून ने उसे कर्ज किया कि ठीक है, जिस पावर का तुम इतना ज़्यादा घमंड कर रहे हो, जिस पावर पर तुम इतना ज़्यादा घमंड है, गुरूर है, वो मैं पावर तुमसे छीनती हो, और ये पावर तुम्हारे ही बच्चे के बच्चे में, यानी ग्रैंडसन में होगा। और जब भी वो दुनिया में आएगा, वो तुम्हारा काल बनकर, तुम्हारा डेथ बनकर जन्म लेगा, जब भी होगा। और तुम उसे रोक भी नहीं सकते हो। वो बहुत ही पावरफुल होगा, तुमसे भी 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा, और तुम्हारी डार्क एनर्जी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं उसे ब्लेस करती हूँ कि वो हर एक एनर्जी को, डार्क हो, प्योर हो, वाइट प्योर, कोई भी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है, और वो तुम्हें मारने के लिए ही जन्म लेगा। और वो इस दुनिया का मोस्ट प्रीशियस पर्सन होगा, जिसका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इसीलिए मैं खुद एक ऐसे इंसान को बनाऊंगी जो उसके लिए बना होगा, जो हमेशा उससे प्यार करेगा, इस दुनिया के अंत तक उससे प्यार करेगा, सिर्फ उसका रहेगा। और इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसे खुद बनाऊंगी। और तुम क्या, तुम्हारी कोई भी पावर उसे रोक नहीं सकेगी, समझे। और ऐसा कहकर मदर मून सारी पावर्स चिरैन के अंदर से निकाल कर लैन हुआन की वाइफ में, यानी लैंचिंग में, उसकी स्टमक में ट्रांसफ़र करने लगती हैं। वो भी प्रेग्नेंट नहीं थी, पर जब भी प्रेग्नेंट होगी, उनका बेबी, हमारा लंजा, आराम से उस पावर को अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा, अपने अंदर मर्ज कर लेगा। और यही बात, और यही ये फ्लैशबैक एंड होता है। यही बात को सुनकर, समझकर, याद करके लंचिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा प्यारा लंजा अपने छोटे छोटे पैरों से अपनी मदर की तरफ भागते हुए उन्हें हग कर लेता है और कहता है, मदर आप फिर रोने लगी क्या लंजा ने कुछ गलत किया? ठीक है, आप लंजा को पनिश करो, लंजा कुछ नहीं करेगा, पर मम्मा आप मत रो ना, आप देखो कितनी प्यारी हो, आप लोगी तो अच्छा नहीं होगा ना। लंजा अपने प्यारे से बच्चे की ऐसी बातें सुनकर, उस पर इतनी केयर देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और भी ज़्यादा। फिर हमारा लंजा कहता है, अब तो और भी ज़्यादा रोने लगी लंजा की बातों से।
लंचिंग कहती नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये आंसू नहीं है, ये तो बहुत ही प्यारे आंसू हैं। हमारा लंजा कहता है पर शीफू ने कहा था कि आंसू आंसू होते हैं, ये प्यारे आंसू क्या होते हैं? लंचिंग हंसते हुए कहती है, लंचिंग हंसते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, ये आंसू खुशी के हैं। तुम अपने डैडी के साथ इतने प्यार से खेल रहे थे, इतने प्यार से हंस रहे थे, मुझे देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ये आंसू गिर गए। सच में मम्मा, क्या ऐसे भी आंसू होते हैं? लंजा को भी ऐसे आंसू चाहिए। फिर हमारी प्यारी लंचिंग कहती है अपने बच्चे को थपथपाते हुए, मेरा शैतान सा नटखट लंजा, ऐसा ज़रूर होगा जब तुम अपने प्यार को हंसते हुए देखोगे, जब अपने प्यार को सबसे ज़्यादा हैप्पी देखोगे। मम्मा, प्यार क्या होता है? उस छोटी ने 5 साल की लंजा ने अपनी मम्मा से पूछा। तो फिर लंचिंग हंसते हुए कहती है, प्यार प्यार क्या होता है शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। प्यार की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना है जो तुम्हारी किताबों में मिल जाए। प्यार वो चीज़ है जो हमें जीना सिखाती है। प्यार ही है तो है जो हमें इस दुनिया में लाई है। जैसे तुम्हारी लंजा, तुम्हारी मम्मा, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये भी एक तरीके का प्यार ही है जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती है। एक माँ का प्यार। और जिस प्यार की मैं बात कर रही हूँ, वो प्यार तुम्हें तब होगा जब तुम अपने सोलमेट से मिलोगे, उस पर्सन से जो तुम्हारे लिए जन्म लिया है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा है, उसे सिर्फ तुम चाहिए। और जब तुम उसे मिलोगे ना, तो वो तुम्हें एकदम खजाने की तरह, एकदम प्रीशियस स्टोन्स की तरह अपने पास रखेगा, एकदम केयर करेगा तुम्हारी, जैसे तुम अपनी प्यारी प्यारी बनीज की केयर करती हो, बिल्कुल वैसे। लंचा खुश होते हुए कहता है, सच्ची कोई पर्सन होगा जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, जो सिर्फ मेरे लिए होगा? लंचिंग लंचिंग अपने प्यारे से बच्चे को इतना एक्साइटेड हुए देख कहती है, हाँ हाँ, बस उस पर्सन से तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उस पर्सन को कभी रुलाओगे नहीं और उस पर्सन को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम वादा करोगे ना, तो वो पर्सन भी तुमसे पक्का वादा करेगा कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लंजा पाउट करते हुए कहता, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। लंचिंग हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, हर्ट नहीं किया? तलवारबाजी जब तुम करते हो तो तुम्हें वुडन स्वॉर्ड्स यूज़ करनी चाहिए ना, वरना तुम अपने अपोनेंट को कितना हर्ट कर देती हो। लंजा कहता है, पर शिफू ही तो मुझे वो देते हैं, और शिफू मुझे कभी भी लकड़ी के तलवारों का यूज़ करने नहीं देते। मेरी क्या गलती है? मैं शिफू से कैसे कहूँ? तो फिर लंचिंग कहती है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा सोलमेट कभी नहीं मिलेगा। लंजा डर जाता है, वो कहता है, नहीं, मुझे चाहिए मेरा सोलमेट, मुझे चाहिए। तो लंचिंग कहते, ठीक है, तो तुम्हें अपने शिफू से कहना होगा कि शिफू शिफू प्लीज़, और तुम्हें उन्हें मनाना होगा। अगर एक बार तुम लोगों को हर्ट करना बंद करोगे, तुम लोगों के बारे में सोचोगे, तुम्हारा ये प्यारा सा दिल ना लोगों के लिए धड़कना होगा ना, धड़केगा, तब ये दिल तुम्हारा खुद ब खुद तुम्हारे उस प्यारे से सोलमेट को ढूंढ लेगा। लंजा को भी ये बातें समझ नहीं आई, बस उसे एक बात तो अच्छी समझ आई कि उसे अब लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर करना है। वो एक प्रिंस है, स्पिरिट प्रिंस है, बट उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिट प्रिंस हूँ तो ये सब चीज़ें मेरी है। उसे हमेशा से शेयरिंग, केयरिंग, लविंग ये नेचर अपनी मदर से मिला है। और कैसे स्ट्रांग होते हैं, कैसे रूल करते हैं, जैसे कैसे केयर करते हैं, ये सभी एबिलिटीज़ उसे अपने फादर लैन हुआन से मिली है। लैन हुआन उसके पास आते, अपने लंजा को अपनी गोद में लेते हैं, उसे किस करते हुए कहते हैं, चलो तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो गया है ना, अगर लेट करे तो तुम्हारी शिफू तुम्हें बहुत डांटेंगी, सोच लो लंजा। लंजा कहती, नहीं नहीं, वो तो मुझे मुर्गी बना देंगे। लंचिंग हंसते हुए कहती है, मुर्गी कैसे? तो फिर लंजा पाउट करते हुए कहता है, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो बॉय हूँ ना, तो मैं मुर्गा बनूँगा। पर शिफू कहते कि नहीं, मैं ओमेगा हूँ और इसलिए मैं मुर्गी बनूँगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये ओमेगा होता क्या है, पता नहीं। आप लोगों ने भी तो कभी नहीं कहा कि मैं ओमेगा हूँ। शिफू कहते हैं कि मैं ओमेगा हूँ, पर मुझे तो पता ही नहीं ओमेगा होता क्या है। लंचिंग कहती है, तुम्हारे शिफू से ही पूछना कि आखिर ये ओमेगा होता क्या है। अभी चलो जाओ, जल्दी अपनी क्लासेस में जाओ, चलो। लैन हुआन के गोद से उतर कर हमारे प्यार लंचा वहाँ से भाग जाता है। लैन हुआन लंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, चिंग, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके शिफू अब इसकी केयर कर रहे हैं, पर एक समय आएगा
जब जब अपने 18 साल का हो जाएगा और उसके शिफू खुद उसे मार डालेंगे। ये कैसी कैसी सिचुएशन है। अभी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अपनी शिफू की इतनी रिस्पेक्ट करता है, वो कैसे कैसे मैं उसे सच्चाई बताऊंगा कि उसे स्ट्रांग बनाने के पीछे उनका कारण है कि उनकी पावर्स जो जो उस लज्जा के अंदर है वो स्ट्रांग हो जाए। मैं कैसे उस अपने नन्हे से बच्चे को समझाऊँ ये सब बातें। जिंग कहती है, मत डरिए, अभी हमारा लज्जा बहुत छोटा है, समय है उसके बड़े होने में। और वैसे भी हमारी मदर मून ने उसके लिए उसका प्रोटेक्टर, उसका शील्ड ऑलरेडी इस दुनिया में भेज दिया है। बस हमारे प्यारे से लज्जा को उसे ढूंढना है। और एक बार वो दोनों मिल गए तो कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। हमारा लज्जा हर्ट नहीं होगा, डरिए मत। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।